नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष वट सावित्री के व्रत का महत्व और उसकी कथा को विस्तृत में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अवेद्वयं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यञ्च गृहाणार्द्य नमोऽस्तु ते। यथा शाखा प्रशाखाभिर्वृद्धोऽसि त्वं महीतले, तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्नं कुरु मां सदा, सम्पन्नं कुरु मां सदा। हिंदू धार्मिकता के अनुसार सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन यह व्रत रखा जाता है। इस दिन वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में भगवान ब्रह्मा, तनों में भगवान विष्णु और डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। व्रत रखने वालों को माँ सावित्री और सत्यवान की इस पवित्र कथा को सुनना अत्यंत जरूरी माना गया है और यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो आइए आज मैं आपको सावित्री और सत्यवान की इस पवित्र कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुति देने वाला यज्ञ करवाया और यह यज्ञ 18 वर्षों तक जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर उस राजन को वरदान दिया कि तेरे घर एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने वाली इस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे और उन्होंने कन्या को ही अपना स्वयं वर चुनने को भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकते भटकते वहां साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। द्युम्नसेन का राज छिन जाने की वजह से वो तपोवन में रहते थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया और कहते हैं कि सत्यवान अल्पायु थे, यानी कि उनकी आयु कम थी। वे वेद के ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी थी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह करने का निश्चय कर लिया था और सावित्री ने कहा था कि मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने उसे वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति को सिर को रख उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज वहां पर आ पहुंचे हैं और सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल जाती है। उन्होंने सावित्री को आते देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी और पति का संबंध रहता है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तम सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने को कहा और उन्हें 3 वरदान दे दिए और बोला, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी। सावित्री के 7 ससुर नेत्र से हीन थे, इसलिए उसने अपने ससुर और सास के लिए नेत्र दृष्टि मांगी और अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्र की मां बनने का वरदान मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराजा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु। ऐसे ही सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट गए और जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था, वहाँ सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ।
और इस प्रकार सावित्री ने अपना पतिव्रता व्रत निभाया और उसके प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित किया बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान की और अपने ससुर का खोया हुआ राज्य भी दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्य महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। ऐसी मान्य के साथ ही सौभाग्यवती भव का ज्ञान होता है। तथास्तु।